आपका स्वागत है प्रकोष्ठ चिलबिल चैनल में। आज हम आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे चैनल प्रकोष्ठ चिलबिल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरटी 2009 परिणाम है संविधान संशोधन 86वां, व अनुच्छेद 21 का लागू करने का सह शिक्षा सबके लिए द उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। एसएमसी की साधारण बैठक कितने दिनों में होनी आवश्यक है? तो ये तो आप जानते ही हैं कि एसएमसी की बैठक 3 माह में, 4 माह में, 6 माह में, प्रत्येक माह है, तो 3 माह में होनी आवश्यक है। आरटी एक्ट में उल्लेखित माता पिता से अभिप्राय है। प्राकृतिक माता पिता, सौतेले माता पिता, दत्तक माता पिता और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आएगा इसमें। भारत में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्र, राज्य, विशेष संदर्भ सूची और समवर्ती सूची। तो किस में से रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। अगले प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का विचार किसने दिया? विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण परमहंस और गांधी जी। तो सबसे पहले विचार किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। प्रथम शिक्षा नीति कब लाई गई? प्रथम शिक्षा नीति 1967, 86, 68, 69 कितने में लाई गई थी? 1968 में लाई गई थी। आरटी पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 26 जनवरी 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 26 अगस्त 2009। तो इसका सही होगा वो द होगा, 26 अगस्त 2009। ठीक है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य यहाँ होगा ए 6 से 8 तक के विद्यालय, ब इनमें से कोई नहीं, 6 1 से 5 तक के विद्यालय और द 1 से 8 तक। तो मतलब 1 से 8 तक के विद्यालय इसमें आएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, छात्र। तो कौन होगा? सह अभिभावक। ठीक है। आरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में 200 छात्रों पर शिक्षक होंगे, तो 200 छात्रों पर 6 शिक्षक होंगे। ठीक है। इसमें 5 अध्यापक होंगे और प्लस 1 प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है। आरटी 2009 के तहत प्रत्येक शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ए 50 घंटे, ब 40 घंटे, स 45 घंटे और द 35 घंटे। तो इसमें स आएगा 45 घंटे और साथ में तैयारी के घंटे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, विकलांग व्यक्तियों। इसमें सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से 41 व 46 अनुच्छेद संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के शैक्षणिक घंटे हैं 1100, ब 700, स 1000, द 800। तो प्राथमिक के लिए 800 घंटे हैं। ठीक है। आरटी 2009 के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात है 55-45, 65-35, 35-65 और 45-55। तो इसमें सही क्या होगा? ब 65-35। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और महात्मा गांधी। तो ये मांग किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने की बात कही गई थी। किसने कही थी ये बात? जस्टिस उन्नीकृष्णन, जस्टिस आर.के. नायर, जस्टिस वी.के. भाटिया, जस्टिस एस.एस. राव। तो जस्टिस उन्नीकृष्णन ने की थी। 17वां प्रश्न है, जनवरी 2019 में कौन सी धारा में संशोधन किया गया? ए 17, बी 21, सी 28 और द धारा 16 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 16। धारा 16 में
संशोधन किया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नीति लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश था। विश्व का प्रथम देश कौन सा था? पर्सा। विश्व का प्रथम देश था पर्सा। ठीक है। आरटी एक्ट 2009 में अध्याय व धाराएँ हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएँ हैं। ठीक है। विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी की कार्यकारिणी बैठक के लिए गणपूर्ति के लिए सदस्य संख्या होगी। तो आप सभी जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? 3/4 होगा। 3/4 होगा। ठीक है। आरटी की किस धारा में उल्लेखित है? माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। किस धारा में है? तो A23, B10, C8 और द धारा 13 में। तो सही उत्तर क्या होगा? ब धारा 13 में। ठीक है। ओहो, धारा 13 में। ठीक है। आरटी को सबसे पहले किसने पारित किया? तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि राज्यसभा में ये पारित हुआ था। ठीक है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी आप जानते हैं कि 18 अप्रैल 2005 को राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। आरटी एक्ट 2009 की उद्घोषणा कब की गई? 27 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009, 20 जुलाई 2009, 4 अगस्त 2009। तो कब हुई थी? ये 27 अगस्त 2009 को। आरटी 2009 के एंथम सॉन्ग का टाइटल था। टाइटल तो आप जानते ही हैं कि स्कूल चले हम, बै टन टन टन, सी शिक्षा मेरा अधिकार, द पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसमें सही उत्तर होगा टन टन टन। आरटी 2009 का एंथम सॉन्ग था ये। आरटी के एंथम सॉन्ग को गाया था, एंथम सॉन्ग कौन सा था? टन टन टन। और इसको गाया था AR रहमान ने। ठीक है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? तो इसका सही होगा द स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है। शिक्षा का अधिकार शामिल है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात क्या है? ये तो आप सभी जानते ही हैं कि 1:30 होगा। भारत शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाने वाला, ये भी आप जानते हैं कि 135वां देश है भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला। इसके 2 सही हैं, A 135 और द 135वां। 30वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जो कभी विद्यालय नहीं गए वह विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। ये इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, इसमें अलग से विद्यालय खोलने की बात नहीं की गई, अलग से शिक्षक नियुक्ति की बात नहीं की गई, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया। विद्यालय प्रबंध समिति में कुल सदस्यों की संख्या A12, B14, C10, द 16। तो इसका सही उत्तर होगा द 16। ठीक है। बालकों के अधिकारों एवं संरक्षण किस अध्याय में उल्लेखित है? बालकों के अधिकार का संरक्षण किस अध्याय में उल्लेखित है? तो वो इसका सही उत्तर होगा ब अध्याय 6 में। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? ये तो आप सब जानते हैं कि किस ए जोड़ा गया था। ठीक है। आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? ए अध्याय 7, ब अध्याय 3, स अध्याय 1 और द अध्याय 4। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा था? अध्याय 4 था। ठीक है। कौन सी धारा के अंतर्गत शिक्षकों को 10 वर्षीय जनगणना आपदा प्रबंधन में चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है? तो ये होगा स धारा 27 के तहत। विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन, विद्यालय प्रबंध समिति मतलब एसएमसी कौन सी धारा में आता है? आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत धारा 21 में एसएमसी, कौन सी में? धारा 21 में एसएमसी के गठन के बारे में लिखा गया है। और एसएमसी में सदस्य कितने होते हैं? इसमें 16 सदस्य होते हैं और इसमें 50% महिलाओं का होना जरूरी है। ठीक है।
तो विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होना चाहिए? 2 वर्ष। सही उत्तर 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष के अंतर्गत उसका पुनर्गठन होना जरूरी है। अगला प्रश्न, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 29 मार्च 2011 को 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की गई थी। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है, ये तो आप जानते ही हैं कि 25% सीटें आरक्षित की गई है गरीब वर्गों के लिए। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये तो आप जानते ही हैं, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? समता व समान अवसर। ठीक है। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशेष छात्र दोनों ही शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब, सामान्य और विशेष छात्र। ठीक है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कौन से सिद्धांत से प्राप्त की है? संज्ञानवादी सिद्धांत, ब, मानवतावादी सिद्धांत, सी, व्यवहारवादी और द, रचनावादी। तो इसका सही उत्तर होगा द, रचनावादी। ये एनसीएफ 2005 और एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और 2005। ठीक है। एनसीएफ बल देता है, ये तो आप जानते ही हैं। एनसीएफ बल किस पर देता है? करके सीखने पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? करके सीखने पर। ठीक है। एनसीएफ में शब्द पाठ्यचर्या कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है, तो यह कैरिकुलम शब्द है। कैरिकुलम शब्द तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है कैरिकुलम। ठीक है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है उन्नति के लिए शिक्षा, बी, बिना बोझ के लिए शिक्षा, सह विकास के लिए शिक्षा, द, अच्छे जीवन के लिए शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा बिना बोझ के लिए शिक्षा, एजुकेशन विदाउट बर्डन। ठीक है। एनसीएफ 2005 का उद्धरण किस एक शिक्षा शास्त्री के निबंध से होता है? तो वो निबंध किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर का। और उसका नाम क्या था? उस उद्धरण जो निबंध था रविंद्रनाथ टैगोर का, उसका नाम था सभ्यता और प्रगति। ये देखिए आगे दिया हुआ है, यही प्रश्न मिल गया हमें आगे कि एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? किस निबंध से होता है? सभ्यता और प्रगति से। ठीक है। सभ्यता और प्रगति से होता है। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी, प्रोफेसर यशपाल, सी, काका कालेलकर, ब, सभी। नहीं भाई, इसमें सभी नहीं होगा। इसमें क्या आएगा? प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। 50वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने कितने राष्ट्रीय फोक समूहों का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 21 समूहों का गठन किया था इन्होंने। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 में यह प्रावधान किया गया है कि बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा उक्त भाषा में हो। तो किस भाषा में हो? स्थानीय भाषा में। ठीक है। और इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला भी दिया गया था। ठीक है। एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो इसमें स्थानीय भाषा, प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा पर जोर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को बालक की स्थानीय भाषा के विकास के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है? कौन सा अनुच्छेद था वो? 350 अनुच्छेद था। 53 नंबर प्रश्न, ये देखो भाषाई फार्मूला आ गया। एनसीएफ 2005 में कौन से भाषाई फार्मूले को अपनाया था? तो कौन सा था? त्रिभाषी फार्मूला था। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक व बाल केंद्रित, व्यवसाय केंद्रित। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? बाल केंद्रित। और मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा पूछेगा तो भी वो क्या होगा? बाल केंद्रित ही होगा। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्दों से हुई है? क्यूरर, क्यूरे, करिकू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्यूरेर। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेर शब्द से हुई है। अध्यापक तथा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन
मार्गदर्शन करता है। कौन करता है मार्गदर्शन? तो मार्गदर्शन तो पाठ्यक्रम ही करेगा, उसके तहत ही वो अध्यापक कार्य करेगा और वो बच्चों को पढ़ाएगा, और उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप ही विद्यार्थियों को चलना होता है। डाइट, IASC व CT की स्थापना किसके परिणाम स्वरूप हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा आयोग की अनुशंसा और द राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अनुशंसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत है। किनकी स्थापना हुई थी? डाइट, IASC और CT, इनकी स्थापना 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत हुई थी। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। 27 अगस्त है RT से संबंधित है, ठीक है, 2009। 27 अगस्त 2009 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। दोस्तों, कैसे लगी प्रश्न ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्रकोष्ठ चिलबिल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हम आपके लिए नए नए प्रश्न लाएंगे।